सर मैं एक केस लो पढ़ रहा था, जो सीएमएस की गाड़ी होती है, बैंक कैश ट्रांसफर करती है, उसमें सर जीएसटी इनपुट नहीं मिल रहा। आइडली मिलना चाहिए, कमर्शियल व्हीकल है, पीली नंबर प्लेट है, क्यों नहीं मिल रहा सर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुमने कि सीएमएस की गाड़ियों का इनपुट बैंक को क्यों नहीं मिलता। देखो बच्चों, इनपुट कब मिलता है? जीएसटी के अंदर इनपुट मिलता है या तो गुड्स हो या सर्विस हो, ठीक है। सीएमएस की गाड़ियां क्या ट्रांसपोर्ट कर रही हैं? वो कर रही हैं मनी ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कैश एक गुड्स है या सर्विस है। सर वो तो गुड्स है, आप उसको छू सकते हो कहीं ना कहीं, हमें बाय डिफॉल्ट यही लगता है, लेकिन क्या जीएसटी एक्ट उसको गुड्स मानता है? आओ देखते हैं गुड्स की डेफिनेशन क्या कहती है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ सर, कैश को मूवेबल तो है, आज मेरी जेब में कल आपकी जेब में, और अगर मैडम की जेब में चला गया तो वापस भी नहीं मिलता, पता ही है। और मैडम से उधार ले लिया तो जिंदगी भर उधार चुकाते रहोगे, उधार नहीं चुकेगा। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी इज आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी एक्ट। तो भैया आप जिस चीज को यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स नहीं है वो, मतलब आप जो कैश को मूव कर रहे हो दैट इज नॉट अ गुड्स एज पर जीएसटी एक्ट। सर एक बार मन कर रहा है इसको सर्विस में भी देख ले, कवर होता है क्या नहीं होता है। आओ अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, अगर एक और चीज देखोगे तो सिक्योरिटीज भी लिखा हुआ है। जो आप शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स वगैरह में डील करते हो, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन क्या कहती है? वो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट वाली बात करती है, तो वो भी इन्होंने गुड्स की डेफिनेशन से बाहर किया हुआ है। सर एक बार प्लीज, बहुत मन है, सर्विस में देख लो, कहीं सर्विस में कवर कर दिया हो। आओ बच्चों सर्विस में भी देख लेते हैं। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज यहाँ पे रिपीट कर दिया, गुड्स को यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कोई भी चीज जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, बट मनी और सिक्योरिटीज यहां भी लिख दिया। तो इस बवाल के चलते बैंक्स को सीएमएस की गाड़ियों का इनपुट नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन ये बनता है, सर अगर मिल भी जाता इनपुट तो क्या पूरा 100% मिलता? अब यहाँ पे सेक्शन 16 के अंदर एक कंडीशन है, अगर आप एक बैंक है और एक एनबीएफसी है तो भैया आपको इनपुट 50% ही मिलता है और 50% आपको इनपुट नहीं मिलता। सर ये तो गलत बात है, उनको 100% इनपुट पूरा मिलना चाहिए। अरे भैया समझो मेरी बात को, बैंक्स की और एनबीएफसी की इनकम किस चीज की है? वो है इंटरेस्ट की इनकम, और इंटरेस्ट की इनकम बाय डिफॉल्ट इन्होंने जीएसटी से एग्जम्प्ट की हुई है बाय नोटिफिकेशन 12/2 जो सत्तर सेंट्रल टैक्स रेट। तो भैया उनकी इनकम वैसे ही एग्जम्प्ट है, इनपुट लेके क्या अचार डालोगे? तो अगर सीएमएस की गाड़ी का इनपुट मिल भी जाता, क्योंकि बैंक का रिवर्सल ही इतना, बैंक का जीएसटी किस पे पेबल बनता है आप समझो, बैंक के चार्जेस के ऊपर, लेकिन उनकी सब्सटेंशियल इनकम जो है वो इंटरेस्ट की इनकम है, विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब अगर किसी की सब्सटेंशियल इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है, उसको कह रहे हैं भाई फ्लैट 50% इनकम का खर्चे का इनपुट ले ले और फ्लैट 50% का इनपुट का खर्चा तेरे को नहीं मिलेगा, तो मेरे हिसाब से तो विन विन सिचुएशन है। अगर इंडिविजुअली ट्रांजैक्शंस का इनपुट लोगे तो बहुत ही कम बनेगा। तो इवेंचुअली अगर सरकार ने सीएमएस की गाड़ी का इनपुट नहीं भी दिया है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैंक का बहुत ज्यादा जीएसटी पेबल बनता ही नहीं। आशा करता हूं जीएसटी की पाठशाला में आपको मजे आ रहे होंगे। आप प्लीज अपने दोस्तों तक ये वीडियोस जरूर शेयर कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? यस सर। डन।